जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो आपके साथ ये सब होने लग जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई वीडियो लेकर, नई जानकारी लेकर। मैं हर रोज ही आपके सामने नई नई जानकारियाँ लेकर आती हूँ। मैं आपको वैसे ही अनुभव बताती हूँ जो मुझे खुद महसूस होते हैं। चलो आज मैं आपको, अगर आप चैनल पर नए हों तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके जीवन में काम आने वाली बहुत सी वीडियो इस चैनल पर आपको आगे भी मिलेंगी। ठीक है, चलो चलती हूँ, वीडियो शुरू कर देती हूँ। अगर आप लोग भी पूजा पाठ करते हैं तो आप ज़रूर से सुने इस वीडियो को पूरा, जब भी आपकी समझ में आएगी। क्योंकि जब हम पूजा पाठ करने लग जाते हैं तो हम भगवान पर एक अटूट विश्वास करने लग जाते हैं कि हमारी पूजा पाठ से ही हमारे भगवान इतने खुश हैं कि हमारे जीवन में तो दुख आएगा ही नहीं। कई लोग तो पूजा पाठ भी इसलिए करते हैं कि जीवन में दुख ना आए, लेकिन मैं आपको एक बात पूरी तरह समझा देती हूँ। दुख सुख तो जीवन के दो पहलू हैं। दुख आया है तो सुख भी आएगा, और सुख आया है तो दुख भी जरूर आएगा। अगर आप ये मानकर पूजा करते हैं कि हमारे जीवन में दुख ही ना आएगा तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि भगवान तो हमारे दुखों को कम कर सकते हैं, लेकिन जो हमने कर्म किए हैं वो तो हमें भोगने ही हैं। आज मैं आपको यही बातें समझाने के लिए आई हूँ कि आप क्या कर रहे हो अपने जीवन में। क्या पूजा पाठ इसलिए कर रहे हो कि जीवन में दुख ही ना आए? नहीं, आप ऐसे नादान मत बनो कि आप पूजा पाठ ये कर रहे हो, वो कर रहे हो कि हमारे जीवन में संकट ही ना आए। सुख दुख तो दो पहलू हैं। जब सुख आएगा तो दुख आएगा, और दुख आएगा तो सुख भी जरूर आएगा। हमें भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारी हर समय सहायता करते हैं। हर समय वो हमें अवगत करवाते हैं कि दुख आए दुख में भी हमें संभालते हैं, और सुख आए तो सुख में भी हमें संभालते हैं। इसलिए यह बात तो आप छोड़ दो कि हम पूजा पाठ करते हैं और हमारे जीवन में बहुत दुख आ गए। दुख आ गए तो हमारी पूजा पाठ का क्या फ़ायदा। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ही पूजा पाठ बंद कर देते हैं कि भगवान तो है ही नहीं। भगवान का होने पहले तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, और फिर दुख आ जाते हैं तो भगवान पर ब्लेम करने लग जाते हैं कि भगवान हम तो आपकी इतनी पूजा पाठ करते हैं और आपने हमारे जीवन में ये संकट ला दिया। नहीं, आप क्यों करते हैं वो भगवान को दोषी क्यों ठहराते हो? जो आपके भाग्य में लिखा है, जो आप कर्म कर रहे हैं, उसका तो फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप क्यों भगवान को दोषी ठहरा रहे हो? मैं सभी से हाथ जोड़कर ये विनती कर रही हूँ कि भगवान को दोषी मत ठहराओ, क्योंकि भगवान तो आपके हर समय संग साथ रहते हैं। जब हम पर ज़्यादा, जैसे कि हम पर पहाड़ पड़ना होता है तो एक छोटा सा पत्थर ही पड़ने देते हैं, लेकिन हमारे कर्म को तो वो बदल नहीं सकते। कर्म तो हमें ही बदलने पड़ते हैं। भगवान, आप कहते हो भगवान परीक्षा लेते हैं, नहीं, भगवान परीक्षा नहीं लेते, हमारे कर्म परीक्षा लेते हैं। हमारे कर्म, जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। भगवान को दोष देना बंद कर दो आप सब लोग। भगवान तो हमारे हरदम संग साथ हैं। अगर आप पे दुख आए तो आप भगवान की पूजा ज़्यादा करो, क्योंकि वही हमारा साथ देंगे, वही हमें उस दुख से निकालेंगे, वही हमारे संग साथ हैं। आप पूजा पाठ करनी छोड़ मत दो, क्योंकि हम पहले बहुत पूजा पाठ करते थे और हम पर तो मैंने बहुत से आदमियों से सुना है कि हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमें ये दुख हो गए। नहीं रे, पूजा पाठ करते हो तो भगवान की शक्तियाँ जरूर आती हैं, आपके दुख कम करते हैं भगवान। चलो अब वीडियो की तरफ ध्यान दे लेते हैं। ये बातें तो मैंने आपको समझा दी। अब भगवान परीक्षा लेते हैं तो कैसे लेते हैं?
यही बात मैं आपको बताती हूँ। जब आप भोजन कर रहे हो तो आपके बाहर कोई भिखारी आ जाए या कोई कुत्ता आ जाए या कोई चिड़िया आ जाए, तो अगर आप अपने निवाले में से ही उसको दे दो तो बहुत अच्छा होगा। इससे कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि मैं आया हूँ खाने, तो आप अपनी थाली में से ही उसे कुछ दे दो तो बहुत अच्छा होगा। इसका बहुत पुण्य मिलेगा आपको कि और भगवान भी बहुत खुश हो जाएंगे। आप दूसरा संकेत बता देती हूँ। आप अपना चादर कंबल ओढ़े हुए हो और कोई ठंड से ठिठुर रहा है, तो आपका भाव ये होना चाहिए कि मैं ये कंबल ये चादर इसको उड़ा दूं। तो यही भगवान परीक्षा यही देखते हैं कि आपका भाव कैसा है। आप कोई गरीब भूखा मर रहा है और वो आपसे मांग रहा है विनती कर करके, तो आपको उसे कुछ देते हो या नहीं, यही भगवान देख रहा है। तो आप जरूर से भी जरूर जो आपकी क्षमता है उसे दे दो। यानी कि आपको कोई भी गरीब वो दिखे तो ये भगवान की परीक्षा ही है। वो आपके भाव को देख रहे हैं कि आपके प्रति उसका क्या भाव है। तो आप जरूर से भी जरूर उसे कुछ ना कुछ जरूर दे दे। यही मैं आप सभी से कहती हूँ। भगवान परीक्षा ऐसे ही लेते हैं। भगवान पता नहीं किस रूप में आ जाए, इसीलिए सभी पर दया भाव रखें। कभी ना कभी आपको भगवान के दर्शन जरूर हो जाएंगे, जरूर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो कुछ अच्छी लगी हो, कुछ मेरी बातें समझ में आई हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलती हूँ, फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।